भी खाऊं तो मेरा पेट साफ नहीं होता है, कुछ भी खा लूं तो एसिडिटी जैसा होने लगता है, ब्लोटिंग होता है, पेट में पित्त बढ़ गया है ऐसा लगता है। कई बारी तो जो भी खाऊं तो डाइजेस्ट तक नहीं होता, इनडाइजेशन वाली फीलिंग आती है, हैवी हैवी सा लगता है। ऐसे कॉमन शब्द आपने अधिकतर लोगों से सुने होंगे। साथियों, इसे हम बेसिकली आयुर्वेद के अनुसार आज समझेंगे। और जैसा कि आप सबने मुझे कमेंट्स करके क्वेश्चन किया था कि आईएमसी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम दे सकते हैं बेसिकली इनडाइजेशन के लिए, या कह सकते हैं कि पाचन तंत्र खराब हो गया है, या खाना नहीं पचता है, या पित्त बहुत बनता है, एसिडिटी रहती है, तो इन समस्याओं के लिए आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर आपने मुझसे प्रश्न किया था। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके पूर्ण पाचन तंत्र पे। तो साथियों, चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज आफरीन मेहमान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं पाचन तंत्र के ऊपर, हम आगे समझे उससे पहले साथियों मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को आप थोड़ा सा जो है एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार पाचन तंत्र को आज हम थोड़ा सा समझेंगे, बहुत विस्तार में तो नहीं, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट में मैं जरूर समझाऊंगी। सबसे पहले तो समझते हैं साथियों कि एक व्यक्ति का पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्यों खराब होता है, ये क्यों धीरे धीरे इनडाइजेस्टिव कैटेगरी में चला जाता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि हम इंडियन लोग हैं, प्योर ऑयली, तीखा, स्पाइसी खाना हमें पसंद है। ज्यादातर हम अपने भोजन में वो चीजों का सेवन करते हैं जो आसानी से नहीं पचती, जो बहुत पचन क्रिया में जिसके बहुत समय लगता है, ऐसी चीजें हम ज्यादा सेवन करते हैं। तनाव का एक रीजन हो सकता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस का एक कारण है जहां पे आपका पाचन तंत्र जो है टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। उसके साथ साथ साथियों, आप हो सकता है कि कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे कि अल्कोहल, शराब कंज्यूम करते हैं लोग, या कह सकते हैं तंबाकू, गुटखा या सिगरेट का सेवन करते हैं। ये सारी चीजें आपके पाचन तंत्र को कहीं ना कहीं खराब करती है। कुछ ये मुख्य रीजन है, और भी हो सकते हैं वैसे रीजन, लेकिन एक चीज आयुर्वेद अनुसार अगर हम समझे तो ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में कि जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र सही है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमेशा सही रहती है। तो अगर आपका पाचन तंत्र गड़बड़ा गया है तो समझने वाली बात है कि आपका इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हो गया होगा। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पेट जो है, हमारा जो आमाशय है जिसको हम कहते हैं आमाशय, उसमें एक अग्नि पाई जाती है, जठर अग्नि जिसको हम कहते हैं। आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा। साथियों, हम अगर देखें तो अग्नि जो है वो करीब करीब 13 प्रकार की होती है। 13 प्रकार की अग्नियों में सबसे महत्वपूर्ण अग्नि जो है वो जठर अग्नि होती है। जठर का अर्थ क्या है? जठर का अर्थ जो है बेसिकली साथियों वो होता है आमाशय अर्थात स्टमक, पेट, राइट। और अग्नि हम सभी लोग समझते हैं फायर। तो हर व्यक्ति के पेट में एक नेचुरली जठर अग्नि जो है होती है। किसी की जो अग्नि है वो धीमी आंच पे होती है, किसी की अग्नि बहुत तेज होती है, किसी की अग्नि बैलेंस्ड होती है। और ये अग्नि की जो आंच है डिसाइड करेगी कि आपका जो पाचन तंत्र है वो किस प्रकार खाने को पचाएगा। जो भी खान पान आप भोजन के माध्यम से सेवन करते हैं, जो भी पदार्थ आप अपने बॉडी में डालते हैं, वो बेसिकली पचाने का काम करती है आपकी जठर अग्नि। तो साथियों, समझने वाली बात यह है जैसे कि हम किसी गैस पे या किसी चूल्हे पे कोई खाना पका रहे हैं, और अगर उसकी जो आंच है वो धीमी होगी तो खाना जो है धीरे बनेगा, स्लोली बनेगा, राइट। आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, डिपेंड्स, ऐसे बनेगा। अगर उसकी आंच नॉर्मल हम रखेंगे तो वो उससे थोड़ा और गति से बनेगा। अगर उसकी आंच बहुत स्पीड पे होगी तो खाना जो है 15 मिनट, 20 मिनट या उससे पहले भी बन सकता है। तो सेम लॉजिक है, हमारी जठर अग्नि जो है सभी की डिफरेंट है। अलग अलग प्रकार की अग्नि होने के कारण हमारा जो पाचन तंत्र है ये भी डिफरेंट होता है। तो साथियों, समझते हैं एक बात को कि आमाशय में जो हमारी जठर अग्नि पाई जाती है, इसका महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये आपके खाने को पचाने का काम करता है। और जब ये अग्नि जो है गड़बड़ा जाती है या बहुत धीमी आंच पे चली जाती है या ओवर बढ़ जाती है आंच, तो बेसिकली आपको पाचन की जो है, पाचन तंत्र की समस्या जो है देखने के लिए मिलती है। तो साथियों, सबसे पहले तो समझते हैं एक कि आईएमसी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो काम करते हैं आपके कंप्लीट पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए। अगेन बिफोर वी बिगिन एक चीज समझा दूं कि हमारा जो डाइजेशन का काम है वो बेसिकली लीवर करता है। तो लीवर का हेल्दी होना इस मामले में बहुत जरूरी है, और लीवर की परफॉर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर। अब अगर हम जब बात करते हैं कि पाचन तंत्र की, तो उसमें सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसमें हम कह सकते हैं एसिडिटी है, यानी पित्त बनता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होता है, केवल इतनी ही समस्या है, तो आईएमसी के ये 3 प्रोडक्ट से आपका काम चल जाएगा। जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है साथियों श्री हल्दी ड्रॉप्स। श्री हल्दी ड्रॉप्स जो है आयुर्वेद के अनुसार
एक बेहतरीन कह सकते हैं प्रोडक्ट है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर को हेल्दी करने में हेल्प करता है, आपके एसिड को बॉडी से बाहर निकलता है। तो श्री हल्दी ड्रॉप्स फर्स्ट चॉइस है आपकी। नंबर 2 यहाँ पे है साथियों, वो है पाचक रिस्ट। पाचक रिस्ट के अंदर ऐसे मुख्य तत्व पाए जाते हैं जो आपके पाचन तंत्र को अच्छा करते हैं, तो पाचक रिस्ट आपकी सेकंड चॉइस है। और तीसरी चॉइस जो है साथियों यहाँ पे वो है आपका एलॉय डाइजेस्ट, आईएमसी का एलॉय डाइजेस्ट। ये 3 प्रोडक्ट्स जो है आपके बेसिकली एसिडिटी या कॉमन प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, गैस वाली जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए सक्षम है। अब यहाँ पे साथियों डोज क्या होगा, ये प्रश्न आपके मन में आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हल्दी जो है आपको दिन में 6 से 7 बूंद लेनी है। आप जिस प्रकार लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। एलॉय डाइजेस्ट को आपको कुछ इस प्रकार लेना है कि 5 बूंद दोपहर में खाने के बाद हल्के गर्म पानी में 5 बूंद डाल दीजिए, उसको पी लीजिए। सेम प्रोसेस रात में करना है। रात में जब आप खाना खा लेते हैं तो हल्के गर्म पानी में 5 बूंद एलॉय डाइजेस्ट के डाल के पी लेना है। दिन में 2 बार लेना है। पाचक रिस्ट को इस तरह से सेवन करना है कि अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह में खाली पेट आपको 20 से 30 ml ले सकते हैं आप। 20 से 30 ml के बीच में कोई भी डोज हो सकता है। हल्के गर्म पानी में लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो नॉर्मल पानी में भी चलेगा। तो ये 3 प्रोडक्ट जो है आपकी एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। अब आगे चलते हैं और समझते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम को, जिसको हम कहते हैं खाने का नहीं पचना, इनडाइजेशन। या कोई भी चीज हम खाते हैं तो वो पचती ही नहीं है, हैवी लगता है। दूसरा आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, अर्थात कि आपका पेट साफ नहीं होता है, कब्जियत की प्रॉब्लम आपको ज्यादा है। तो इन समस्याओं के लिए आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स जो है आपको लेने चाहिए, तो अगेन मैं यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहला प्रोडक्ट जो है आपको लेना है वो है श्री हल्दी ड्रॉप्स। सेम डोज रहेगा, 6 से 7 बूंद दिन में आपको 1 बार लेना है। कभी भी आप ले सकते हैं, या 2-3 बार में 6 से 7 बूंद डिवाइड करके ले सकते हैं, जैसा लेना चाहे आप, लेकिन गर्म पानी में ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हल्दी ड्रॉप्स आपकी एक पहली चॉइस होनी चाहिए। दूसरी चॉइस जो आपकी होनी चाहिए साथियों यहाँ पे वो है बेसिकली एलोवेरा जूस। एलोवेरा के अंदर फाइबर्स की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है और हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए फाइबर्स की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे आमाशय की जो बेसिक नीड में से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो फाइबर्स हैं। तो फाइबर्स जो है आपको बहुत ज्यादा चाहिए, इसलिए एलोवेरा आपकी एक राइट चॉइस हो सकती है। 30 ml बेड टाइम, 30 ml बेड टाइम सोते समय आपको लेना है। पानी में लीजिए, डायरेक्ट लीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन 30 ml एलोवेरा का सेवन आपको करना है। अगला प्रोडक्ट जो आपको लेना है यहाँ पे साथियों वो है आईएमसी का लीव केयर टैबलेट। टैबलेट पे ही फोकस करिए ज्यादा, क्योंकि सिरप जो है वो 18 साल आयु से नीचे जो लोग हैं उनके लिए होती है, लेकिन आप टैबलेट पे फोकस कीजिए। टैबलेट आपके लिए बहुत जरूरी है। और लीव केयर टैबलेट, लीव से समझ में आता है कि ये लीवर के लिए बनाई गई एक टैबलेट है। तो लीव केयर टैबलेट का डोज कुछ इस तरह होगा साथियों कि 1 गोली आफ्टरनून में, 1 गोली नाइट में, खाने पीने से आधा या 1 घंटे पहले आपको लेनी है, अर्थात खाली पेट लेनी है, तब जाके जो है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो लीव केयर टैबलेट आपकी चॉइस हो सकती है अगर आपको ये समस्याएं हैं। अगला प्रोडक्ट और सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट ये है साथियों, 2 प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं। नंबर 1 इज त्रिफल टैबलेट, उसके बाद दूसरा है हमारा पाचक रिस्ट। ये दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं अगर आपकी इंडाइजेशन की और कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ नहीं होने की समस्या ज्यादा है। तो या तो आप त्रिफल ले लीजिए या तो आप पाचक रिस्ट ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी। पाचक रिस्ट का डोज आप ऑलरेडी जानते हैं, 20 से 30 ml अर्ली मॉर्निंग लेना है खाली पेट। त्रिफल को कुछ इस तरह सेवन करना है साथियों, दिन की 2 टैबलेट लेनी है, एक आफ्टरनून एक नाइट, खाने पीने से पहले। अगर आप दोनों ही साथ में लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं, बेहतर ही है, क्योंकि त्रिफल त्रिदोष नाशक भी है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। पाचक रिस्ट भी देखा जाए तो हमारा त्रिदोष नाशक है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऐसे पाए जाते हैं। तो दोनों ही आपके लिए चॉइस है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कब्जियत की समस्या बहुत ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर होता है और खाने पचने की भी बड़ी समस्या है, तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि आपकी चॉइस होनी चाहिए त्रिफल, क्योंकि इस सब गुण इसके अंदर पाया जाता है जो बेसिकली आपके पाचन तंत्र के लिए वरदान है या अमृत कह सकते हैं, ये इतना बेहतरीन है। तो त्रिफल आपकी बड़ी चॉइस होनी चाहिए और पहली चॉइस होनी चाहिए अगर आपकी समस्या बड़ी है। तो साथियों ये 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं। अगर आप अपना पाचन तंत्र अच्छा करना चाहते हैं तो आप इन प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो एंड करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रिकॉशन और देना चाहूंगी आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेद ये कहता है कि जिनका पाचन तंत्र खराब है, जिनको समस्या हो रही है, वैसे लोग कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें। जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, मैं किसी ड्रिंक का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीना है, क्योंकि वो आपकी अग्नि को बुझाने का और उसको या तो एग्रावेट करने का या बुझाने का, दोनों में से कोई एक काम जरूर करती है। तो इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स को आपको नहीं बोलना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। दूसरा, ऐसी चीजों का सेवन रात में नहीं करना है जो आसानी से पचती नहीं।
इजीली डाइजेस्टेबल चीजें शुरुआत के 7 दिन, एटलीस्ट शुरुआत का 1 हफ्ता जो होता है जब आप इलाज शुरू करेंगे, तभी आप जो है ऐसी चीजें का सेवन कीजिए। रात में स्पेशली जो आसानी से पच जाती हो, हल्की चीजों का सेवन आप करें। तीखा, ऑयली, स्पाइसी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि आपके त्रिदोष को बैलेंस होने के लिए और जो आपकी जठर अग्नि है उसको दोबारा से एक्टिव होने के लिए समय लगता है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो आपको रिजल्ट्स फास्ट मिलेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि आप जैसे आयुर्वेद को हम कई सारे लोग आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन कई सारे लोग भूल गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस भी व्यक्ति को पाचन तंत्र की समस्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी भोजन करे तो कभी भी जमीन पर बैठकर ही सेवन करे उसका। ये आयुर्वेद का मानना है, ये हेल्दी रहता है। उस मोड में जब आप जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं या खाने का सेवन करते हैं, तो आपका जो इंटेस्टाइन है या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर रिलैक्सिंग मोड में और स्टेबल होता है, तो डाइजेशन आपकी बेहतर होती है। तो इसीलिए आप जमीन पर बैठकर ही जो भोजन है उसका सेवन करें। मुझे पर्सनली भी जमीन पर बैठकर ही खाना पसंद है और मैं उसको आज भी प्रेफर करती हूँ। तो बहरहाल आपको आयुर्वेद अनुसार ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और कोशिश करिए कि आप खाने से पहले पानी थोड़ा सा अच्छी मात्रा में पिए और हल्का गर्म पानी पिए, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर ना पिए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप आईएमसी के इन प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बेहतर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है जन्म ले चुका है। और जैसा आपका हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल वैसा हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। और साथियों ये जो कमेंट्स आप करते हैं उसके बेसिस पर मैं ये वीडियो बनाती हूँ, तो आगे भी बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हैं, मुझे पता है। मैं उनके ऊपर भी जल्द ही वीडियोस जो है आपके समक्ष लेके आऊंगी। तो आज बस इतना ही साथियों, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको कोई और प्रश्न है तो। ये आई होप कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वीडियो जो है ये यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर है, और उम्मीद है कि ये वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे जैसे हमेशा देते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और नए नए बेहतर वीडियोस बनाने की एक नई ऊर्जा मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज आफरीन मेमन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।